हेलो बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को आप एक बार रीड कर लो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रखा है? क्वेश्चन कह रखा है कि राउंड टेबल कवर है जिसमें ना 6 इक्वल डिजाइन है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 इक्वल डिजाइन है। देखने में थोड़ा सा आपको कम ज्यादा लग रहा है, बट है ना, ये रफली डायग्राम है, तो एक इक्वल डिजाइन है। ठीक, और क्या देखा, रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। ठीक, तो कवर का रेडियस 28 सेंटीमीटर, तो मैं ये सेंटर बना लेता हूं। ठीक है, तो ये 28 सेंटीमीटर है। ठीक, अच्छा इसमें क्या काम करना है मैं तुमको बता रहा हूँ, इन सभी को ज्वाइन कर लेना है। ठीक, ये सभी को ऐसे ज्वाइन कर लो, ऐसे, समझ रहे हो? जहां जहां एक कॉमन पॉइंट है ना, वहां ज्वाइन कर लो ऐसे। ठीक, अच्छा समझना। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी डिजाइन ये जो मैं ब्लू ब्लू से दिखा रखी है मैंने। ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन की कॉस्ट 0.35 रुपीज है, तो इन सिक्स सिक्स डिजाइन है, तो इन 6 डिजाइन की टोटल कॉस्ट क्या होगी? तो समझो पहले मेरी बात, ये ओ सेंटर मान लिया, इस डिजाइन की एरिया कैसे निकलेगी? रेडियस तो 28 ही है। इस डिजाइन की एरिया निकलेगी, इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल को कम कर दो। बात समझ में आ रही है? अगर ये सेक्टर बन रहा है ना, इसमें से ये ट्रायंगल हटा दूं तो यही तो निकलेगा। समझ में आ गया? ठीक है, यानी एक तरीके से ये माइनर सेगमेंट हुई आपकी, मतलब सेगमेंट की एरिया निकालनी है। ठीक, तो सुनो कैसे करेंगे। एरिया ऑफ ईच डिजाइन, ईच मतलब एक, इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा एक चीज और समझो, मैं आपको ये बता दूं, ये थीटा जो होगा ना, वो पता है कितना होगा? समझो, ये टोटल कितनी डिजाइन है? टोटल 6 डिजाइन है ना? 6 डिजाइन 6 डिजाइन 360 एंगल बनाती हैं। ठीक, तो एक डिजाइन मतलब कितना एंगल बनाएगी? ये 1 2 3 4 5 6, एक डिजाइन जो एंगल बनाएगी 360/6। क्लियर? मतलब 60 डिग्री। ठीक, क्लियर ना? तो मतलब थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। समझ में आ गया? अब ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। बात समझो, जैसे इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते, इसे भी x मान लो, इसे भी x मान लो, तो 60 प्लस x 180। ठीक, 180 माइनस 60 120, और इधर 2x रहा तो x 60 आ जाए। कहने का मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, ये चीज पहले लिख देना ऊपर लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद ये करना। ठीक है, चल, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई तो अब क्या कुछ दिया नहीं है, मतलब 22/7 ही यूज करना। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया √3/4 साइड स्क्वायर होती है, ध्यान रखना। थीटा 60 है, पाई 22/7, रेडियस कितना है 28 का स्क्वायर। √3 की वैल्यू 1.7 दी गई है क्वेश्चन में, तो 1.7 लिख लो अपॉन 4 इंटू, ठीक, साइड का स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर। ठीक, 60 सिक्जा, ठीक, 60 सिक्जा 360। ठीक है, और अभी एक काम करते हैं, एक स्टेप में 28 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। इधर भी 28 का स्क्वायर है और इधर भी क्या है 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बाकी चीज अंदर लिख लेते हैं। 1/6 इंटू 22/7 है ना, माइनस 1.7/4। ठीक, यही बचेगा। 28 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। समझ में तो आ रहा है ना इतना? चलो, अब 2 3 जा 6, 2 11 जा, ठीक, इसे हटाओगे तो ये
जीरो हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है मतलब मेरे हिसाब से तो ये कटेगा भी नहीं, तो रहने ही दो, मत हटाओ, 1.7 ही रहने दो। ठीक है, अब देखो जो चीज बची है वो लिख लेते हैं। 28 का स्क्वायर, इधर ये पहले ब्रैकेट में ये एलसीएम लेके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, ठीक है, हम इसे इधर जगह, चलो इधर ही कर लेते हैं अभी के लिए थोड़ा सा और। 28 स्क्वायर, ठीक, ये ब्रैकेट में सॉल्व हो जाएगा। ये 21 हुआ, समझना मेरी बात, मैं इधर साइड 21 हुआ और उधर क्या कितना है, या एक स्टेप में दिखाई दो, लो दिखा देता, कहोगे सर कहाँ से कर दिया। 11/21 माइनस 1.7/4। ठीक, अब ये अंदर वाला एलसीएम लेके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला देख लो, मैं अरेंज कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ये चीज है, अभी एलसीएम लेके सॉल्व होगी, समझना। 28 का स्क्वायर, अंदर एलसीएम लिया जाएगा, तो ये ऑड नंबर है, इवन नंबर, इवन ऑड का मल्टीप्लाई, मतलब है ना, या सिंपल समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। ठीक है, तो 84 आया। ठीक है, 11 4 जा 44, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक, और 17 और 21 करेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब 1.7 है, 35.7। क्लियर, पीछे से एक डेढ़ बार लगेगा, 35.7। और 28 का स्क्वायर की बात करूं तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, इसकी ट्रिक बताई थी स्क्वायर निकालने की, 5 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर 64, 6 कैरी लिख दो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है सेकंड स्टेप में। 2 8 जा 16, 16 2 जा 32, 32 प्लस 6 38, 3 कैरी लिख दो। ठीक, 2 का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करना है थर्ड स्टेप में। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 7, यानी 784 आएगा। क्लियर, 784 किसका स्क्वायर होगा, 7, अभी हमने कुछ 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 तो कुछ करा, हाँ 784 ना, हाँ 784, और ये जो चीज आएगी 780, और इसे पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 44 माइनस करना है हमें 35.7। ठीक, 10 में 7 गई 3, इधर 3 बचा, 13 में से 5 कम करोगे 8 बचेगा। ठीक, समझ में आ रहा है, और यहाँ तो ये 3 बची माइनस 3 0, यानी 8.3। क्लियर, अब देखते हैं क्या इससे कट जाएगा, या फिर चले एक काम करते हैं, कोई बड़े नंबर से काट लें, 4 से काट देते, सब छोड़ो, 4 बन जा 4, 38 हो गया, ये आ गया, और 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56। ठीक, तो ये आ गया 28 इंटू 8.3 अपॉन 3। देखो ये एक डिजाइन की एरिया ही है, अभी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक डिजाइन की एरिया ही है। अब हमें निकालनी कितनी डिजाइन की एरिया है, हमें निकालनी है 6 डिजाइन की एरिया, समझना मेरी बात। और फिर एक सेंटीमीटर, देखो समझो मेरी बात, समझो, हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब टोटल 6 डिजाइन को बनाने में कितना पैसा खर्च होगा, है ना, कितना पैसा लगेगा। ठीक है, तो अभी एक डिजाइन की एरिया आई है, इंटू 6 करूंगा 6 डिजाइन की एरिया के लिए, फिर इंटू करूंगा इससे, तब तो कॉस्ट आएगी। क्लियर है ना, ठीक है। अब नाउ एरिया ऑफ 6 डिजाइन,
तो 6 इंटू 28 इंटू 8.3 अपॉन 3, ठीक, 3 2 जा 6, ठीक। अब कॉस्ट ऑफ ऑल डिजाइन्स, ठीक, कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ध्यान रखना ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 0.35 है, इसकी हो जाएगी 0.35 इंटू 2 इंटू ये 28 इंटू 8.3, ठीक। तो 70। अब सुनो एक काम करते हैं, इधर साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 35 टू जा 70 और पीछे से 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो लगा दिया, 0.70 आ गया, ठीक। और 28 इंटू 83 कर लेते हैं, फिर जो भी आएगा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? 28 इंटू 83, 28 इंटू 83, एक मिनट, ये आया 23 24, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, .70 से। समझ में आ रहा है? पक्का? कैलकुलेशन है थोड़ी सी, समझ रहे हो? तो इस चैप्टर में कैलकुलेशन तो है ही, ठीक है। आप देखो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, आगे आगे तो 0 उससे मतलब नहीं है, 0 का थोड़ा नहीं कुछ करें, इतना ही कर लो, ठीक। पीछे से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, 1626.80, ठीक। यानी ये कॉस्ट होगी, समझ में आ गया, टोटल 6 डिजाइन की 1626.80, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, तो ये टोटल कॉस्ट होगी 6 डिजाइन की। समझ में आ गया? देखो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ क्या काम करा मैंने। पहले एक डिजाइन की एरिया निकाली, सेक्टर में से ट्रायंगल कम करके एक डिजाइन की एरिया आ गई, इंटू 6 करा 6 डिजाइन की एरिया के लिए, क्योंकि ये 6 इक्वल डिजाइन है। फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी थी, तो इतने के लिए इंटू ये कर दिया। क्लियर? देख लो, फिर मैं 14 कराता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार रीड करो, देखो क्या कह रहा है। आपको टिक करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, उस पर करना है। कह रखा है आपको सेक्टर की एरिया बतानी है, इसमें से एंगल जो है वो पी है, थीटा पी है, थीटा पी हो गया, और रेडियस जो है वो क्या हो गया, आर हो गया। तो आपको पता है सेक्टर की एरिया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होती है, ये तो पता ही है। तो थीटा पी लिख दूं अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, आर आर कैपिटल आर है। क्लियर? तो ये ऑप्शन सही है। देखते इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन है? देखो पहली बात तो ये ए ऑप्शन तो यूं ही काट दो, 2 पाई आर है इसमें, ठीक। सी ऑप्शन भी यूं ही काट दो क्योंकि 2 पाई आर है। अब बचे 2 ऑप्शन, बी और डी। अब बी और डी में थोड़ा सा समझो कि यहाँ तो कहीं 3 मान के चलो 360 है ही नहीं, तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अगर आप इस डी ऑप्शन को सॉल्व करोगे, तो डी ऑप्शन को सॉल्व करोगे तो ये 360 तो बन जाएगा, इस 2 से इसे काट दो, समझ में आ गया? तो यही तो बन गया सेम, p बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, देख लो, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर मिलते हैं, है ना। इसके बाद आपको कराते हैं, कौन सा चैप्टर कराएंगे? सरफेस एरिया, ठीक है।